भाई साहब, राजनीति भी क्या चीज है। कल तक जो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे थे, आज वही एक दूसरे की चालें काटने में लगे हैं। जी हाँ, बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान की। और इस बार अखाड़ा बना है उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पद। अब सवाल यह है कि किसकी चलेगी, मोदी शाह की या मोहन भागवत की, क्योंकि इस कुर्सी की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात यहीं से बिछेगी। तो आइए इस राजनीतिक घमासान को थोड़े व्यंग और थोड़ी गंभीरता के साथ समझते हैं। अध्याय 1, बीजेपी और आरएसएस का सुख दुख का साथी वाला रिश्ता। अब ये दोनों भाई यानी बीजेपी और आरएसएस वैसे एक ही कुनबे के हैं, लेकिन इनके बीच का रिश्ता वैसे ही है जैसे संयुक्त परिवार में बड़ा भाई और छोटे भाई का होता है। बड़ा भाई यानी कि संघ हमेशा चाहता है कि छोटा भाई यानी कि बीजेपी उसकी इज्जत करे, उसके बताए नियमों पर चले और जरूरत पड़ने पर उसे आगे कर दे। लेकिन छोटा भाई जब बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने लगता है। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली, तब से पार्टी का रूप रंग बदलने लगा। मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को एक हाईकमान संस्कृति में बदल दिया। मतलब अब फैसले नागपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में होने लगे। संघ को यह बात हजम नहीं हुई, लेकिन 2014 और 2019 की प्रचंड जीत ने उनके विरोध को सुना अनसुना कर दिया। संघ ने सोचा, अच्छा है बीजेपी सत्ता में है, हमारा एजेंडा भी चल रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन फिर आया 2024 का चुनाव और यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अध्याय 2, 2024 का झटका और संघ की घर वापसी। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए वो दिन था जब पार्टी के अंदर छिपी दरारें अचानक सबको दिखने लगी। चुनाव तो जीत लिया, लेकिन काफी सीटें कम हो गईं। सहयोगी दलों की ताकत बढ़ गई, मतलब मोदी शाह का वन मैन शो अब डगमगाने लगा। और सबसे बड़ा झटका, संघ और बीजेपी के बीच तल्खियां खुलकर सामने आ गईं। संघ ने देखा कि बीजेपी अब पूरी तरह से मोदी में हो चुकी है। पार्टी में संघ की विचारधारा वाले नेताओं की जगह नई पीढ़ी के राजनीतिक मैनेजरों ने ले ली थी। संघ ने फैसला किया, अब बीजेपी को फिर से संघ में बनाने का समय आ गया है। और इसी एजेंडे के तहत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी से नागपुर में मुलाकात की। अध्याय 3, नागपुर मीटिंग, संघ बनाम मोदी शाह। अब भाई, जब दो बड़े नेता आमने सामने बैठे हों तो माहौल थोड़ा टेंस तो होगा ही। मोदी जी बोले, भागवत जी, हमें 2029 की चिंता करनी है, हमें मजबूत नेतृत्व बनाए रखना होगा। भागवत जी मुस्कुराए, 2029 की बात तो बाद में करेंगे, पहले 2027 का यूपी चुनाव देख लेते हैं। अगर यूपी हाथ से गया तो 2029 में जीत की गारंटी कौन देगा। सीधा सपाट मतलब था, संघ चाहता था कि यूपी भाजपा की कमान उसके किसी भरोसेमंद नेता को दी जाए, ताकि पार्टी पूरी तरह से मोदी शाह की कठपुतली न बन जाए। मोदी शाह के लिए यह चुनौती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही भाजपा की असली ताकत है। अगर वहां का प्रदेश अध्यक्ष संघ के दबाव में चुना गया तो मतलब संघ फिर से पार्टी पर हावी हो जाएगा। अध्याय 4, गाजियाबाद बैठक, कुर्सी किसकी होगी। अब इस पूरे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टॉप एजेंडा बन चुका है। गाजियाबाद की बैठक में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री यूपी, केशव प्रसाद मौर्य यानी कि डिप्टी सीएम यूपी, ब्रजेश पाठक यानी कि डिप्टी सीएम यूपी, भाजपा के कई बड़े नेता और आरएसएस के पदाधिकारी। अब सवाल यह है कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश भाजपा का नया बॉस। संभावित नाम कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अगर संघ की चली ओबीसी चेहरे की ताजपोशी। नंबर 1, धर्मपाल सिंह यानी कि कैबिनेट मंत्री, बीएल वर्मा यानी कि केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह यानी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। नंबर 2, अगर योगी जी की चली यानी कि ब्राह्मण उम्मीदवार। नंबर 1, डॉक्टर दिनेश शर्मा यानी कि पूर्व डिप्टी सीएम, विजय बहादुर पाठक यानी कि प्रदेश उपाध्यक्ष। नंबर 3, अगर दलित कार्ड खेला गया। नंबर 1, विनोद सोनकर यानी कि पूर्व सांसद। नंबर 2, विद्यासागर सोनकर यानी कि एमएलसी। अध्याय 5, ताज किसके सिर पर। अब मामला बड़ा पेचीदा है। अगर योगी आदित्यनाथ की पसंद का अध्यक्ष बनता है तो इसका मतलब होगा कि संघ पूरी तरह योगी के साथ खड़ा है और मोदी शाह की पकड़ यूपी में ढीली हो रही है। अगर मोदी शाह की पसंद का अध्यक्ष बनता है तो यह दिखाएगा कि संघ की वापसी की कोशिशों को झटका लगा है और पार्टी का हाईकमान अब भी नियंत्रण में है। इसलिए गाजियाबाद की बैठक केवल एक प्रदेश अध्यक्ष तय करने की बैठक नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि भाजपा के असली मालिक कौन है, संघ या फिर मोदी शाह। अध्याय 6, गेम आगे कैसे बढ़ेगा। अगर यूपी में संघ का दबदबा बढ़ा तो इसका मतलब होगा कि 2029 तक मोदी शाह के खिलाफ अंदरूनी विरोध तेज होगा।
अगर भाजपा हाईकमान ने संघ की पसंद के बजाय अपनी पसंद का नेता बैठाया तो इसका मतलब यह होगा कि संघ को अब खुद को नए सिरे से संगठित करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह लड़ाई केवल एक पद की नहीं बल्कि भाजपा के भविष्य की है। अंत में सवाल, असली मालिक कौन? तो भाइयों और बहनों, असली सवाल यही है, भाजपा का बिग बॉस कौन है? संघ जो कहता है कि पार्टी उसकी विचारधारा पर चले, या मोदी शाह जो पार्टी को एक चुनावी मशीन बनाकर चलाना चाहते हैं? अब देखना यह है कि गाजियाबाद की बैठक किसकी जीत और किसकी हार तय करती है। आपका क्या कहना है? कमेंट करें और बताएं कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होना चाहिए। भाई साहब, राजनीति भी क्या चीज है। कल तक जो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे थे, आज वही एक दूसरे की चालें काटने में लगे हैं। जी हाँ, बात हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान की। और इस बार अखाड़ा बना है उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पद। अब सवाल यह है कि किसकी चलेगी, मोदी शाह की या मोहन भागवत की? क्योंकि इस कुर्सी की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात यहीं से बिछेगी। तो आइए इस राजनीतिक घमासान को थोड़े व्यंग और थोड़ी गंभीरता के साथ समझते हैं। अध्याय 1, बीजेपी और आरएसएस का सुख दुख का साथी वाला रिश्ता। अब ये दोनों भाई यानी बीजेपी और आरएसएस वैसे एक ही कुनबे के हैं, लेकिन इनके बीच का रिश्ता वैसे ही है जैसे संयुक्त परिवार में बड़ा भाई और छोटे भाई का होता है। बड़ा भाई यानी कि संघ हमेशा चाहता है कि छोटा भाई यानी कि बीजेपी उसकी इज्जत करे, उसके बताए नियमों पर चले और जरूरत पड़ने पर उसे आगे कर दे। लेकिन छोटा भाई जब बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने लगता है। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की कमान संभाली, तब से पार्टी का रूप रंग बदलने लगा। मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी को एक हाईकमान संस्कृति में बदल दिया। मतलब अब फैसले नागपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में होने लगे। संघ को यह बात हजम नहीं हुई, लेकिन 2014 और 2019 की प्रचंड जीत ने उनके विरोध को सुना अनसुना कर दिया। संघ ने सोचा, अच्छा है बीजेपी सत्ता में है, हमारा एजेंडा भी चल रहा है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन फिर आया 2024 का चुनाव और यहीं से कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। अध्याय 2, 2024 का झटका और संघ की घर वापसी। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए वो दिन था जब पार्टी के अंदर छिपी दरारें अचानक सबको दिखने लगी। चुनाव तो जीत लिया, लेकिन काफी सीटें कम हो गईं। सहयोगी दलों की ताकत बढ़ गई। मतलब मोदी शाह का वन मैन शो अब डगमगाने लगा। और सबसे बड़ा झटका, संघ और बीजेपी के बीच तल्खियां खुलकर सामने आ गईं। संघ ने देखा कि बीजेपी अब पूरी तरह से मोदी में हो चुकी है। पार्टी में संघ की विचारधारा वाले नेताओं की जगह नई पीढ़ी के राजनीतिक मैनेजरों ने ले ली थी। संघ ने फैसला किया, अब बीजेपी को फिर से संघ में बनाने का समय आ गया है। और इसी एजेंडे के तहत संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी से नागपुर में मुलाकात की। अध्याय 3, नागपुर मीटिंग, संघ बनाम मोदी शाह। अब भाई, जब दो बड़े नेता आमने सामने बैठे हों तो माहौल थोड़ा टेंस तो होगा ही। मोदी जी बोले, भागवत जी, हमें 2029 की चिंता करनी है, हमें मजबूत नेतृत्व बनाए रखना होगा। भागवत जी मुस्कुराए, 2029 की बात तो बाद में करेंगे, पहले 2027 का यूपी चुनाव देख लेते हैं। अगर यूपी हाथ से गया तो 2029 में जीत की गारंटी कौन देगा। सीधा सपाट मतलब था, संघ चाहता था कि यूपी भाजपा की कमान उसके किसी भरोसेमंद नेता को दी जाए, ताकि पार्टी पूरी तरह से मोदी शाह की कठपुतली न बन जाए। मोदी शाह के लिए यह चुनौती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही भाजपा की असली ताकत है। अगर वहां का प्रदेश अध्यक्ष संघ के दबाव में चुना गया तो मतलब संघ फिर से पार्टी पर हावी हो जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।